नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज मैं लेकर आई हूं संत कबीरदास की मोटिवेशनल कहानियां। संत कबीरदास न सिर्फ महान संत थे, बल्कि वो समाज सुधारक और महान कवि भी थे। उनके दोहे और उपदेश दोनों ने ही समाज को एक नई दिशा दी थी। तो आज के इस सेशन में भी हम कबीरदास जी के ही 2 मोटिवेशनल कहानियों के बारे में बात करेंगे। संत कबीरदास जी की एक कहानी में वो सत्संग का महत्व समझाते हैं, तो दूसरी कहानी में एक धनवान लड़के को मेहनत का महत्व समझा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं कबीरदास जी की दोनों कहानियां। एक बार एक युवक संत कबीरदास जी के पास आया और उसने कहा कि महात्मा, मेरे माता पिता ने मुझे पूरी शिक्षा दी है और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता मुझे कहते हैं कि रोज सत्संग सुनो। क्या आपको नहीं लगता कि रोज सत्संग सुनना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है। संत कबीरदास जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास रखा हथौड़ा उठाया और वहां जाकर एक पास एक खूंटी के पास जोर से मार दिया और चुपचाप आकर बैठ गए। युवक को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन युवक फिर आया। उसने फिर कबीरदास जी को कहा कि हे संत, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, इसके बावजूद क्या मुझे सत्संग सुनना चाहिए? कबीरदास जी ने कुछ नहीं कहा। फिर हथौड़ा उठाया और पास रखी खूंटी पर जोर से दे मारा। युवक को फिर कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, संत कबीरदास मुझे क्या कहना चाहते हैं। वो अगले दिन फिर गया और संत कबीरदास जी को कहा कि महात्मा, मैं रोज आपसे यही सवाल कर रहा हूँ और आज तो तीसरा दिन है कि मेरे माता पिता ने मुझे पूरी शिक्षा दी है, इसके बावजूद वो मुझे रोज सत्संग का कहते हैं। मैं सत्संग क्यों करूं? इससे क्या फायदा होगा? संत कबीरदास जी ने शांत भाव से कहा कि मैं रोज तुम्हें इसका जवाब खूंटी पर हथौड़ा मारकर दे तो रहा हूँ कि जिस तरह से हथौड़े को मैं खूंटी पर मार रहा हूँ ताकि वो जमीन में और धंसती चली जाए, जिससे जानवर या जमीन पर किसी की ठोकर लगने से वो बाहर ना निकल सके। इसी तरह से हमारी मन की खूंटी पर सत्संग का हथौड़ा रोज चलना चाहिए, ताकि मन से असत्य मिट सके और सत्य जुड़ सके। अगर तुम मन रूपी खूंटी पर रोज सत्संग नहीं दोगे तो वो एक ना एक दिन विचलित होकर अशुभ कामों में भी लग सकती है। तो रोज सत्संग करके अपने मन रूपी खूंटी को और मजबूत करो। इसीलिए सत्संग रोज सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मन मजबूत हो सके और हमारे मन में किसी भी तरह के अशुभ विचार ना आ सके। और यही बात कबीर जी उस युवक को भी समझाना चाहते थे। ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें संत कबीरदास जी ने एक धनवान युवक को मेहनत का महत्व समझाया था। दरअसल माना जाता था कि संत कबीरदास जी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। वो बहुत शांत रहते थे। तो वहां के 3-4 युवकों को लगा कि क्यों न संत कबीरदास जी को गुस्सा दिलाया जाए, कैसे वो इतने शांत रह सकते हैं। इसी सिलसिले में एक धनवान युवक उनके पास गया और साड़ी दिखाने को कहा। संत कबीरदास जी ने उस युवक को साड़ी दिखाई। तो युवक ने पूछा कि इसका क्या रेट है। संत कबीरदास जी ने सहज तरीके से कहा कि 5 सिक्के। ये सुनकर उस युवक ने उस साड़ी को 2 टुकड़ों में कर दिया और फिर पूछा, अब बताओ इसका रेट क्या है? तो संत कबीरदास जी ने कहा कि अब 3 सिक्के हो गया है। उस युवक ने 3 सिक्के सुनते ही फिर से साड़ी के 2-2 टुकड़े कर दिए और पूछा कि अब इन 4 टुकड़ों का क्या रेट है। संत कबीरदास जी ने कहा, अब इनका रेट 1 सिक्का हो गया है। तो युवक ने कहा कि मुझे अब ये साड़ी नहीं लेनी है। संत कबीरदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये साड़ी तो अपना तुम्हारे काम की रही है और ना ही मेरे काम की, तो कोई बात नहीं, आप साड़ी ना लेकर जाएं। युवक ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अहंकार से कहा कि ठीक है, मैं साड़ी तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको इसके 5 सिक्के जरूर दूंगा। संत कबीरदास जी ने कहा कि मैं ये सिक्के नहीं ले सकता, क्योंकि तुमने साड़ी भी नहीं ली
तो उस अहंकारी युवक ने कहा, लेकिन मैंने उस साड़ी को फाड़ तो दिया ही है ना, तो उसके पैसे तो बनते ही हैं। तो संत कबीरदास जी ने कहा कि नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। उस युवक ने संत कबीरदास जी को कहा कि मैं तो अमीर हूँ, मुझे 5 सिक्कों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम गरीब हो और तुम 5 सिक्कों का घाटा सह नहीं पाओगे। जो मैंने साड़ी को नुकसान पहुंचाया है उसका तुम घाटा नहीं कर पाओगे, इसीलिए 5 सिक्के ले लो। तो संत कबीरदास जी ने कहा कि तुम इस घाटे को इन 5 सिक्कों से कभी पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसान ने कपास उगाने में जो मेहनत की है, मेरी पत्नी ने उस कपास से सूत बनाने में जो मेहनत की है, और फिर मैंने उस सूत को रंगा और साड़ी बनाई, इसकी मेहनत तुम इन 5 सिक्कों से पूरी नहीं कर सकते हो। युवक ने जब संत कबीरदास जी से वचन सुने तो उसने पांव पड़कर संत कबीरदास जी से माफी मांगी। संत कबीरदास जी ने कहा कि अगर मैं तुमसे 5 सिक्के ले लेता तो तुम मेहनत का महत्व नहीं समझ पाते। इस तरह से संत कबीरदास जी ने उस युवक के अहंकार को भी तोड़ा और उसे मेहनत का महत्व भी समझाया। अगर आपको ये दोनों कहानियां पसंद आई हो और आप अपनों के बीच इसे साझा करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा रोजाना करिए। थैंक यू।